मैं गया था कोर्ट से आने के बाद तो धंधा पूरा बंद वाला, धंधा क्यों बंद है? बोले नहीं साहब बोले बंद करने के लिए। साहब को बोला कि थोड़ा लेट आओ ना, हम लोग को भी रोजी रोटी चलेगा, हम दूध भाजी का तो पैसा आ जाए। 2 दिन लेट आए, लेकिन फिर बोलते फोटो आ रहा है, ये आ रहा है। मला मैं दुकान वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं, आज इतना नोटिस मिला है उनके ऊपर कोई कार्रवाई मत बोलो। हाँ, आज आपका अस्पताल क्यों आए और आपके ऊपर किसने हमला किया? हमला मेरे ऊपर स्वप्निल सावंत के इशारे से और नाइक के इशारे से सीधा बाउंसर को भेजे। बाउंसर मैं सबको एक एक जन को पहचानता हूँ, सब 7-8 बाउंसर पूरा पकड़ के ले गए। फिर पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती खींच के बैठा, फिर पैर दबा, पैर दबने का फिर सीने पे मारे। कि आज मेरा भी रिपोर्ट भी है, मैं हार्ट के पंपिंग में सब। कहने का मतलब कि आपका किडनैप और हत्या करना? हाँ, सीधा वही था। सीधा बोले कि एक ही जन को टारगेट बनाओ और सीधा इसको ले बोलता तो क्या बोल रहा है कि तेरा 4-4 धंधे हैं। आज स्वप्निल सावंत में खुला बोलता हूँ कि मेरे को ऑफिस में बुला के 4 जन कैसे बची हो बताओ? सब जन मिल के बचाओ। मेरा पैर नहीं दबा होता ना तो जान नहीं बचती मेरी। क्योंकि मोर्चा लगाए थे कि धंधा लगाए थे? धंधा लगाया था। फिर हम लोग बोला धंधा लगाएंगे, हम लोग थोड़ा बहुत तो लगाने दो। बोलते नहीं एकदम लगाने नहीं दूंगा तुम लोग को। बोलते हम लोग साहब आप पट्टा मारे। बोलते पट्टा मारा हूं, क्या हुआ? हम पट्टा मारे तो आज तुमको उठा भी रहा हूं। बोला नहीं हम बैठने नहीं दूंगा तुमको। बोला ऐसा कैसे नहीं बैठने देंगे साहब? बोलते नहीं मैं कार्रवाई करूंगा। हमला ठीक है कार्रवाई करो। फिर बोलते इसको टारगेट करो, ये वो फिर वही चालू था। ये झगड़ा आपको कब हुआ? ये 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। अभी आप इस वक्त कहाँ पर आए? टिम्बा हॉस्पिटल में आके हम लोग गांधी हॉस्पिटल में गए थे। फिर वहां से एम्बुलेंस से फिर हम लोग को पूरा दर्द हो रहा था तो बोले नहीं टिम्बा में जाओ, तो फिर टिम्बा में हम लोग आए। आपके साथ मतलब हाथापाई हुई हो? हाँ हाथापाई हुआ ना, हाथापाई हुआ दोनों। तो ऑफिसर खुद थे? हाँ ऑफिसर खुद थे? हाँ, ऑफिसर भी थे साहब। कौन कौन थे? स्वप्निल सावंत थे, नाइक साहब थे और वो सब बाउंसर थे सब, वो जो होमगार्ड वाले हैं ना साहब, वही लोग थे साहब। मैं इस समय हूँ भाईंदर वेस्ट के टेम्बा अस्पताल में। वहाँ हमारे स्वयं रोजगार करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, आज उनके ऊपर महानगर पालिका के गुंडों ने, या ये कहा जाए कि स्वप्निल सावंत और उनके जो तमाम वहाँ गुंडे थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती इनको ले जाके पीटने की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की। और इनका दुख खाली इतना था कि ये वहाँ पे स्वयं रोजगार कर रहे थे। पिछले 2 महीने से जो इनका रोजी रोजगार बंद चल रहा है, उसको ये लोग लगा के अपनी रोजी रोटी कमाना चाह रहे थे। आप लगातार मोर्चा लेके आ रहे हो, तो अब तक आप लोगों को सुनवाई नहीं हुआ पर? प्रशासन क्यों मौन है मुझे पता नहीं। हमारी यहाँ की बहन है हमारी गीता जैन जी, उनके अत्याचार का जो ये आलम है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक इंजीनियर को लाफा मारते हुए उनका कहना था कि ये औरतों का शोषण कर रहे हैं, औरतों का अत्याचार कर रहे हैं। अरे मेरी बहन खुद क्या कर रहे हो? महानगर पालिका आपके इशारे पे इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, इनको उठा के गाड़ी में फेंक दिया गया। आखिर कब तक ये लोग ये सब सहते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो आप बार-बार गीता जैन का ही नाम क्यों लेते हो? गीता, देखिए गीता जैन जी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर जो गुंडे आते हैं महानगर पालिका के, जो अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि हमको गीता जैन का ऑर्डर है। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि हमको संजय काटकर जी का आदेश है, मारुति गायकवाड़ जी का आदेश है, जो अनिकेत एडिशनल साहब उनका आदेश है। वो क्यों बोलते हैं गीता जैन का आदेश है? मतलब प्रशासन और नगर पालिका कहीं ना कहीं प्रशासन और महानगर पालिका पूरी तरह गीता जैन जी के हाथों की कठपुतली हो गई है, जो सिर्फ गरीबों पर मीरा भाईंदर के अत्याचार कर रही है। और वो गीता जैन जो अपने चुनाव के पहले उनका कहना था, मैं फेरी वालों को मार्केट बना के दूंगी, मैं फेरी वालों को गुंडा मुक्त करूंगी, मैं फेरी वाले से हफ्ता लेने वाले नगर सेवकों पर कार्रवाई करेंगी। अरे मेरी बहन, आज भी वक्त है, नहीं तो 2 महीने का समय है। इन बहनों की हाय, इनको बच्चों की हाय, आपको जो लगेगी ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आज जो शांतिनगर में मारामारी हुई है, इसको लेके आप क्या कहोगे? ये मारामारी नहीं है भाई साहब, आपको गलत किसी ने सूचना दी है। मारामारी होती जो दोनों तरफ से हो। ये तो अपना धंधा बचा रहे थे, ये अपना स्वयं रोजगार कर रहे थे। आपको वीडियो एक मैं देता हूँ, महानगर पालिका के जो बड़े बड़े इतने लंबे लंबे गुंडे और वार्ड ऑफिसर सावंत साहब के, सब आके उनको लगे उठा के रास्ते पर फेंकने, पटकने, उनका सामान उठाने। इसको मारामारी नहीं बोलते साहब, ये अत्याचार है। गरीब हमारे भाई बहनों पे अत्याचार है। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं, शांत रहो, रो मत आप, रो मत। आगे के लिए आप क्या करोगे? आगे के लिए आज हमने ऐलान किया है कि अब हम न्याय मांगने के लिए गीता जैन जी के बंगले पे जाएंगे। किस टाइम? सॉरी, किस वक्त जाओगे आप? किस वक्त जाओगे? अभी ये सारे लोग
हमारे मीरा भाईंदर और मुंबई के सारे फेरी वाले, चाहे उसको प्रशासन धरना समझे, चाहे मोर्चा समझे, चाहे हमारी विनंती समझे, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब किसी न किसी कीमत पर हमको अपनी लड़ाई, अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अभी आदरणीय पीयूष गोयल जी आए थे, उन्होंने सरकारी पुलिस वालों की, महानगर पालिका की मीटिंग ली, उनको कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सारे भाई बहनों फेरी वालों को रोजगार दो, उनकी मदद करो। ये गीता जैन जी मदद कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के जो आदरणीय सूबेदार हैं एकनाथ शिंदे जी, मैं उनसे विनंती करना चाहूँगा, अगर ऐसे एमएलए का सपोर्ट लेके आपको सरकार बचानी, जिनको उठा के फेंक दो। ये गरीब भाई बहनों पर आप अपना ध्यान दो और उनको आशीर्वाद दो कि ये 2 रोजी रोटी कमा सके, जिससे महाराष्ट्र का क्राइम कम हो। कभी आप प्रशासन से, नगर पालिका से, हमारे विधायक से क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे फिर प्रशासन से यही करूंगा कि आप किसी एक विधायक की कठपुतली ना बने महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे जी से। और फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं आज भी बोल रहा हूँ कि गीता जैन जी हमारी बड़ी बहन है, उनको ये सोचना चाहिए कि आप पूरे विधानसभा के विधायक हो। आप किसी सरमाएदार की जो अवैध दुकानें 10-10 फुट आगे लगा के धंधा कर रहे हैं, आप सिर्फ उनकी विधायक नहीं हो, आप गरीबों के विधायक हो, आप पेंकरपाड़ा की विधायक हो, आप भाईंदर उत्तन की विधायक हो, आप गोल्डन एस्ट की विधायक हो, आप इंद्रप्रस्थ की विधायक हो। तो आपके लिए सारे आपके बच्चे समान हैं, आपके छोटे भाई हैं। आप उन सारे लोगों का ध्यान रखो, बस इतनी विनंती है। आपके साथ भी मारामारी हुई? हाँ सर, मारामारी हुई। हमारा सारा माल उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग के गुनाह करे के बता दीजिए आप। हम कुछ काम करके खा रहे हैं, हमारे बच्चे पाल रहे हैं, हम वहीं पे रहते हैं, आज से नहीं रहते हैं। आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया हमको वहाँ पे दुकान धंधा लगाते हुए, बाकड़ा लगाते हैं। हम छोटे बच्चे थे जब से हम वहीं पे रहते हैं। अगर यकीन नहीं आता वहाँ के लोगों से पूछो कि हम लोगों को क्या, हम के चोरी करके खा रहे, हम मेहनत करके खा रहे, हमारे बच्चे पाल रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों? सावंत साहब का अन्याय क्यों? नायक साहब का अन्याय क्यों? ये अरे ये गीता जैन मैडम कर रही हैं। हमको बोले कि आपको हर चीज़ देंगे, मेरे को इतना बोले कि आपको राशन भी देंगे, वो भी देंगे, लेकिन आज तक कोई राशन नहीं। आज 2 महीने हो गए, दुकानें बंद है हमारे घर में चाय पानी के लिए पैसे नहीं है। हम कैसे करें? मेरी स्कूल की बेटी की फीस भरने का है। हाँ मेरा सर, वही पूरा विश्वास क्या, वही उनकी पूरी बातें हैं। वहाँ पे देखो आके 1 नंबर में आके बोलती है वो। बेटी को कैसे पढ़ाए? मेरा घर का भाड़ा देने का, EMI भरने का है, मेरे बच्ची का 6 महीने का स्कूल का फीस बाकी है। मेरा पूरा शोल्डर पे मार लगा, मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, हाथ में दर्द चालू हो गया, मेरे पूरे टाँकों में दर्द चालू हो गया, पट्टी है मेरे हाथ के अंदर। मैं एक फ्रैक्चर औरत हूँ और प्लस मेरे ना आदमी है ना कुछ नहीं, मैं अकेली सिंगल हूँ, सिंगल मदर। पुलिस कंप्लेंट नहीं की जाके? अभी जाके करूँगी सर मैं। मेरा कोई कंप्लेंट लिया नहीं, पूरे हमारी कंप्लेंट कोई लेते नहीं, जल्दी कोई कंप्लेंट लेते नहीं हम लोगों के। सब साहब उनके, सब कुछ उनके। नायक साहब, सावंत साहब ने बोले इन लोग को ऐसा खींचो, इन लोग को ले चलो, गाड़ी में बिठाओ, इन लोग को खींच के लेके जा रहे थे। उनके जो साथ में बहुत सारे लोग आए, हम लोग को खींच रहे थे जोर जोर से। लेडीज जोर जोर से खींची, जेंट्स भी था उसमें, लेडीज खींची समझ में आता है, उसमें जेंट्स लोग भी बहुत बेतरीके से, मैं बोलने में भी शर्म आता है, जाता हाथ तक लगा उन लोग भीड़ में मुझे। तो आपने क्या धंधा लगाए थे? नहीं, हम लोग ना वहीं बैठे हुए थे, धंधा लगा के, तो ऐसे खींच के लेके जा रहे थे। इन लोग के पर एक्शन लेके इसको खींच के लेके चलो, ऐसे हम लोग को खींच के गाड़ी में बिठा रहे थे। आपके हाथ में मार लगी, किस वजह से लगी? उन लोग खींचे जोर से झटका दिए मुझे, मतलब तो 2-3 जन थे, उसमें जेंट्स भी थे, लेडीज लोग भी थी। सावंत साहब और ये नायक साहब लोग बोले ले चलो, इन लोग को ले चलो, गाड़ी में बिठा के। झगड़ा हम लोग नहीं करते, हम लोग अपना रोजी, अपना 2 पैसा कमाने के लिए मीरा रोड आते हैं, अपनी फैमिली के लिए। अभी टिम्बा हॉस्पिटल हम लोग को बोले यहाँ पे टिम्बा हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए हम लोग को लेके आए इधर।
आज क्या हुआ फिर आपने शांति नगर में? आज तो भाई हम लोग हमारे धंधे लगाए कमाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को 2 महीने 3 महीने हो गए, हमारे घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे। थोड़ा बहुत धंधा लगाए थे हमने, तो बीएमसी वाले आ गए, बाउंसर्स लोग आ गए, सारे लोग आके मारा मारी शुरू कर दिए। मारा मारी मतलब हमने तो हाथ नहीं उठाए किसी पे, हम पे हाथ उठाया गया, हमारा माल उठाया गया, हम तो हमारा माल बचा रहे थे, उसमें इतने लोगों को मार लग गया। अभी उसके बाद में हमको तो ये चीज़ अब तक समझ में नहीं आ रही हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। हम लोगों ने तो झगड़ा नहीं किए, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है। झगड़ा 2 दुकान वालों का हुआ, एक मोइन नाम का दुकान वाला है और एक दूसरा कोई दुकान वाला है, उनके झगड़े हुए पार्किंग को लेके। वो झगड़े के चक्कर में वो दोनों तो वापस से मिल गए, उनके दुकान वालों के धंधे चल रहे, वो तरफ का पट्टा पूरा धंधा चल रहा है। आप मंदिर के पास जाओ आगे, वहाँ पे पूरा धंधा चालू है, रोड का भी धंधा चालू है। ये पट्टे से क्या तकलीफ है, ये पट्टे में ही बंद है। और यहाँ पे आके सीधा बाउंसर्स लोग डंडे से मारते हैं, ये देखो इसके हाथ पे डंडे से मारा गया है। ऐसे औरतों के साथ में ये लोग ये तरीके से ये लोग पेश आएंगे, कैसा चलेगा। और ये सब कुछ यहाँ की एमएलए मैडम आंख बंद करके देख रही है। उनको मैडम जी हम लोग आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी औरतें हैं, आप भी औरत हो, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं। हाँ एक मिनट, आपको रोड के धंधे बंद करना है ना मैडम, आपको ट्रैफिक हो रहा है उससे प्रॉब्लम है ना, आप हम सब लोगों के लिए ना, हम लोगों के लिए एक जगह हम लोगों को दे दो ना, हम लोग वो पट्टे में भी हमको छोड़ दो। हम तो टुकड़े में बैठे हैं ना, बीएमसी ने जो पट्टा मार के दी है वहीं बैठे, हम तो वो उल्लंघन भी नहीं कर रहे। आप लोग जैसा बोल रहे हो वैसा कर रहे। पहले आपने हमको 21 तारीख दी है बीएमसी से, हम 21 तारीख पे गए, 21 तारीख पे भी हमको फिर तारीख मिली, 28 तारीख मिल गई। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सिर्फ तारीखें लेते रहे, तो हम लोगों को इंसाफ मिलेगा कब, और हमको इंसाफ देगा कौन। गीता जैन मैडम आप देने वाले हो इंसाफ, तो हम आपके बंगले पे आते हैं, आप हमको इंसाफ दो। बीएमसी इंसाफ देने वाली है तो हम नगर पालिका के ऑफिस पे फिर जाके धरना देंगे, हमको इंसाफ दे दो। जो देगा इंसाफ, हम उधर जाके बैठ के इंसाफ मांगने के लिए ही आएंगे, हम किसी के घर से खाना छीनने नहीं आ रहे हैं। आप अगर दुकान वालों का साथ दे रहे हो तो हमारा भी साथ दो, क्योंकि आप हमारे भी नेता हमारे लिए भी हो। तो दुकान वालों के झगड़े में आप फेरी वालों को क्यों घसीट रहे हो मैडम। आपको अगर दुकानें बंद करानी है, दुकानें बंद कराओ जिनका झगड़ा हुआ है। आप में है हिम्मत दुकान वालों की दुकान बंद कराने? नहीं है ना, हम लोग गरीब है ना, इसके लिए मैडम आप हम लोगों का धंधा उठवा रहे हो। बीएमसी जाके वो दुकान वालों की जो फुटे इतनी आगे बढ़ गई है, 7-7, 10-10 फुटे जो आगे बढ़ाए लोग ने दुकान, वो दुकान क्यों नहीं टूट रहे छपरे? आप उनका छपरा क्यों नहीं तोड़ रहे हो मैडम? क्यों? उनके पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी। आप नाइंसाफ़ी करवाते रहो, ये गुंडागर्दी चलते रहेगी, और हम लोग लाठी खाने को सब लोग तैयार है। आज जितनी औरतों को पड़ी है, कल बाकी औरतों को भी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भी आप हमारे साथ में हॉस्पिटल में पहुंचवा दो, तब भी आपको तो अगर ठंडक नहीं मिलेगी ना, तो हमको कब्रिस्तान पहुंचा दो। हम लोग सब चीज़ के लिए रेडी है मैडम, धन्यवाद।